नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने इस चैनल पे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो भी भर्ती आती है, अपडेट आती है, सबसे सटीक जानकारी इसी चैनल पे मिलती है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एक भी दिल्ली पुलिस की भर्तियों की आपसे वंचित ना रहे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जैसा आपने न्यूज़ सुन रखी है कि वो भर्ती है वो आपकी आने वाली है, तो उसी से रिलेटेड कि दिल्ली पुलिस जो 2025 का अपना जो टारगेट है वो हम कैसे अचीव करें, यानी कैसे हम जॉब पाएँ। जैसे अभी मॉक टेस्ट दिया हो या आपने तैयारी चेक करने के लिए वैसे देखा हो, अभी आपके आ रहे हों जैसे 35 नंबर, तो यहाँ से जो 85 नंबर का सफ़र है, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, बल्कि अच्छी खासी रैंक भी मिल जाएगी, तो वो सफ़र है वो आप यहाँ पे कैसे तय कर सकते हो। उसके लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट हैं, और मात्र 3 महीने की तैयारी से आप अपना स्कोर है वो आप इतना ले जा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें वैकेंसियों की, तो वैकेंसियाँ आपकी लगभग आएंगी भाई 5,000 के आसपास। कब आएंगी इसके लिए ऑफिशियली कहना अभी गलत होगा, लेकिन एसएससी का जो कैलेंडर जारी होगा उसमें आपको दिसंबर में जारी होगा, उसमें आपको इनकी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलने की पूरी संभावना है। अब आते हैं कि आप इनकी तैयारी है वो कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी चीज़ करते हो चीज़ें पता होनी चाहिए क्या क्या इसमें आने वाला है। 15 का इसमें आता है आपका मैथ, इसके बाद 25 का आता है आपका रीजनिंग, इसके बाद कंप्यूटर आता है आपका 10 नंबर का, और इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट आता है वो आता है 50 नंबर की जीके। तो ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करें, यदि आप अच्छा खासा पढ़ लेते हो तो 15 में से 15 नंबर आपको मैथ में लेने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ने के लिए आपको देखिए, पहली चीज़ ये होती है, जब भी आप पढ़ते हो किसी बुक से पढ़ते हो, तो ये नहीं कि नई बुक आ रही है उससे पढ़ ले, या वो नई एक और बुक आ गई उससे पढ़ ले, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी बुक पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उसी को दोबारा से आप रिवाइज करके या ट्रिपल बार उस बुक को आप पढ़ सकते हो, तभी आप अपना स्कोर है वो अच्छा कर पाओगे। मैथ की बात करूं, बुक की यदि पूछो तो आप RS अग्रवाल सबसे बेस्ट बुक है, जहां से आप सिंपल तरीके से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। जैसे बुक कंप्लीट होती है या बुक के साथ साथ आप जो आपको बेस्ट टीचर जिसका आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, जिसका आपको समझ में आए, जैसे गगन सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, या जिस भी सर का आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इन्होंने फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। एक एक टॉपिक करके आप वहाँ से पढ़ सकते हो, और मैथ में 15 में से 15 नंबर आप आसानी से ले सकते हो। रीजनिंग की बात आए तो इसमें भी आपको 25 में से 25 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। दो टीचर इसमें देखिए, एक तो सबसे मेन जो होते हैं फिगर वाले सवाल हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। दो टीचर बता रहा हूँ मैं, एक तो पीयूष सर है और एक RWA पे सर है। वो आपको यहाँ पे आसानी से, यदि उनका आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो आप 25 में 25 स्कोर है वो रीजनिंग में आप कर सकते हो। तीसरी बात आती है कंप्यूटर की, तो इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा RWA। उस पे आपने यदि कंप्यूटर की पूरी क्लास देख ली तो आपके 10 में से 7 प्लस या 8 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, करना क्या होता है कि क्लास लो, उनके आप नोट्स बनाओ, तभी आप जो स्कोर दिखाए हैं उस स्कोर पे पहुंच पाओ। इसके बाद जो बचता है, यानी 25 और 15 40 यहाँ से नंबर, और 7 से 8 नंबर यहाँ पे। और जीके में आप जो 35 प्लस का स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ने की आवश्यकता है लुसेंट जीके।
उसी को आप पहले जैसे 20 से 22 दिन में पढ़ो, जितना आपको टाइम लगता है उस हिसाब से पढ़ो, लेकिन 20 से 22 दिन में उसको कंप्लीट कर लो और उसके बाद उसी का दोबारा से आप रिवीजन करो। कहने का मतलब जो भी चीज़ें कर लेते हो कम से कम 2 बार आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। ये नहीं होता मन में कि नई बुक आ गई उससे पढ़े, नई चीज़ करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें या क्या करें। तो सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को 2 बार अपना जो सिलेबस है, क्योंकि पहले ही फिक्स होता है सिलेबस की ये आने वाला है, उसको आप कवर करो। उसके बाद आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, अपना जो मॉक टेस्ट है वो आप दो। मॉक टेस्ट देने के लिए आपके पास दो बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक आपका टेस्ट बुक है और एक आपका RW है। दोनों पे आपको, इस पे देखिए छोटे अलग अलग सब्जेक्ट के मिल जाते हैं, इस पे पूरा मिल जाता है। तो जहाँ से आपको बेस्ट लगे वो नहीं, यहाँ पे आपको दोनों को ही करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। और जीके में बात करूँ तो जीके सबसे बेस्ट जहाँ तक है वो RW के ही कंटेंट है। स्टैटिक जीके भी आप RWA से कर सकते हो ताकि आपका यहाँ पे अच्छे से जो स्कोर है वो हो सके। और जीके में एक खास बात आपको जो इनमें दी जाती है कि जो ऑप्शन आते हैं 4, उनका भी आप सॉल्यूशन पढ़ा करो। जब मॉक टेस्ट देते हो तो ऑप्शन आते हैं आपके पास 4, तो उनका भी आप सभी का सॉल्यूशन पढ़ा करो, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप फिर 4-5 क्वेश्चन है वो आप वहाँ पे कर पाओगे और तभी आप जो स्कोर दिखाया है 85 का स्कोर है वो आप अचीव कर पाओगे। टाइम टेबल है वो आप अपने हिसाब से बैठा सकते हो, किस तारीख से शुरू करना है वो आप देख सकते हो, कब से शुरू करना है यानी, और कैसे क्या किस टाइम में जो पढ़ना है ये आप देख सकते हो। लेकिन जिस प्रकार मैंने बताया, यदि आप उस तरीके से पढ़ते हो, उन चीज़ों का नोट्स बनाते हो, मॉक टेस्ट देते हो, आपको इतना स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जो मैंने जानकारी दी उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अब ही जो भर्ती आने वाली है उसकी अभी से तैयारी करोगे तभी आप इसमें सिलेक्शन है वो 100% श्योर ले पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी यदि आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती की नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।